आओ बच्चों, आज आपको एक और नई कहानी सुनाती हूँ। पिछली बार मैंने आपको हितोपदेश में से एक कहानी सुनाई थी और आज जो कहानी सुनाऊंगी वो भी हितोपदेश की कहानियों में से ली गई है। उसका शीर्षक है चतुर सांप और मूर्ख मेंढक। तो सुनाती हूँ कहानी। एक पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला सांप रहता था। एक दिन वह वहां से उठकर एक तालाब के किनारे जा बैठा। तभी वहां पर मेंढकों का राजा पहुंचा और सांप को देखकर बोला, नागराज, आप बहुत उदास दिखाई देते हैं। आपकी उदासी का कारण क्या है? सांप ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी समस्या किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि दूसरे हमारी समस्याओं को, हमारे कष्टों को समझ ही नहीं सकते। मेंढकों के राजा ने कहा, नहीं नागराज, ऐसी बात नहीं है, आप बताइए तो तब नागराज ने कहा कि मैंने एक बार एक ब्राह्मण के लड़के को मार दिया था। मुझे ब्राह्मण ने शाप दिया है और अगर तुम मेरी पीठ पर सवारी करोगे तो मैं उस शाप से मुक्त हो जाऊंगा। तो मेंढकों के राजा ने कहा कि इसमें क्या कठिन बात है, चलिए मैं आपकी पीठ पर बैठता हूँ और सवारी करता हूँ। और वह छलांग लगाकर नागराज की पीठ पर जा बैठा। नागराज धीरे धीरे चलता हुआ मेंढक को ले चला। मेंढक को बहुत आनंद आ रहा था उस धीरे धीरे चलते से, लेकिन उसने नागराज से पूछा, नागराज, आप इतना धीमा क्यों चल रहे हैं? तो सांपों के राजा ने जवाब दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और इसके अलावा सुबह से मुझे कुछ खाने को भी मिला नहीं है, इसलिए मैं बहुत तेज नहीं चल पा रहा हूं। मेंढक को दया आ गई और उसने नागराज से कहा, नागराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से रोज एक मेंढक आपके पास पहुंचा दिया करूंगा और आप उसे अपना भोजन बना सकते हैं। तो इस प्रकार मेंढकों का राजा अपने तालाब में से एक मेंढक रोज नागराज के पास पहुंचा देता। एक दिन तालाब मेंढकों से खाली हो गया। तो मेंढकों के राजा ने नागराज से कहा, नागराज, अब आज मैं आपको क्या दूं, क्योंकि पूरा तालाब तो खाली हो चुका है। इतना सुनते ही नागराज ने कहा, आज तो मैं तुम्हें खाऊंगा, कल की कल देखी जाएगी। इतना कहते ही नागराज ने झपट्टा मारा और मेंढक को अपने मुंह में दबोच लिया। मेंढक चिल्लाता रहा, कराहता रहा, लेकिन नागराज उसे खा गया। जिस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर दया करना तो अच्छी बात है, लेकिन मूर्खता पूर्ण दया भी नहीं करनी चाहिए कि वो दयालु होकर नागराज के साथ दोस्ती गांठ बैठा, जो कि किसी को भी अपना डंक मारने से छोड़ते नहीं हैं। तो उम्मीद है बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर आऊंगी।